नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल, जिसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स की बात करेंगे आपके सामने। और साथ में इस दौरान तारीफ पुलिस की करनी होगी, क्योंकि पुलिस ने एक बार फिर से ऐसा काम किया है जिसमें क्राइम का खुलासा तो किया है, लेकिन एक सवाल पुलिस से लगातार बना रहेगा कि आखिर क्राइम करने वालों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। मामला दरअसल रांची के तमाड़ में हुए ग्राम प्रधान की मौत से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बूढ़ा पहाड़ में बहुत ही शानदार तरीके से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन में बहुत सारे विस्फोटक बरामद हुए, बहुत सारे हथियार बरामद हुए। इसके अलावा एक जो बड़ी घटना घटी रांची में, वो भी पुलिस की सतर्कता और चौकसी का ही परिणाम है कि देसी बम के साथ में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिनके निशाने पर जमीन कारोबारी थे। तो एक अपराधियों के लिए एक नया ये टारगेट हो चुका है, उनके राडार पर जमीन कारोबारी आ चुके हैं, क्योंकि कारोबारी दूसरों को लूटते हैं। तो इस बार जमीन कारोबारी पर नजर है अपराधियों की। इसके साथ साथ बात होगी धरती के भगवान की भी, जहां डॉक्टर की जिसकी लापरवाही की वजह से एक नवजात के 2 हाथ टूट गए हैं। ऊपर से तुर्रा ये कि अगर आप दोबारा पहुंचते हैं तो फिर आपके खिलाफ शिकायत की जाएगी या फिर आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो आखिर ऐसे में ऐसे डॉक्टरों को हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा क्यों देते रहे, जब उनमें वो आचार विचार व्यवहार नहीं है, इंसानियत वाली बात नहीं है, वो एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करेंगे, तो फिर उन्हें हम डॉक्टर क्यों माने। जब प्रोफेशनल की तरह बिहेव करेंगे तो इसका मतलब साफ है कि फिर उनके सर्विसेज यानी कि जो सेवा वो देते हैं, फिर उसका असेसमेंट होगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं कि खराब काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुलिस के एक ऐसे खुलासे की जिसमें एक बहुत ही जबरदस्त खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि रांची के तमाड़ में जिन ग्राम प्रधान की हत्या की गई थी, उन अपराधियों का कनेक्शन पीएलएफआई से सामने आ गया। अब देखिए, मामला ऐसा है कि पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है जिनका कनेक्शन पीएलएफआई से जुड़ा हुआ है। पुलिस की माने तो जमीन के खेल में ग्राम प्रधान की हत्या की गई थी, यानी जमीन का कारोबार या जमीन पर अवैध तरीके से नशे का पैदावार वो पैदा करना चाहते थे और ग्राम प्रधान इसका विरोध करते थे। ग्राम प्रधान विरोध करते थे और इसलिए उन्हें मार दिया गया। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तमाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधान की हत्या की गुत्थी सुलझी। जमीन के खेल में हुई थी ग्राम प्रधान अशोक मुंडा की हत्या। वन विभाग के जमीन को हड़पता रहा है पीएलएफआई। ग्राम प्रधान अशोक मुंडा करते थे जमीन हड़पने का विरोध। 24 अक्टूबर को रात हुई थी ग्राम प्रधान की हत्या। तमाड़ थाना क्षेत्र के लोहड़ी गांव में ग्राम प्रधान अशोक सिंह मुंडा की हत्या के पीछे वन विभाग की सरकारी जमीन थी, जिससे पीएलएफआई उग्रवादियों की ओर से हड़पा जाना था। लेकिन ग्राम प्रधान लगातार इसका विरोध कर रहे थे, जिसके कारण 26 अक्टूबर की देर रात उनकी हत्या कर दी गई। ग्राम प्रधान के घर से महज 300 मीटर की दूरी पर उनका शव बरामद किया गया था। जमीन का विवाद चल रहा था। उसी दिन रात्रि में, जिस दिन ये घटना हुई है, उसी दिन रात्रि में दोनों ने उनको एक साथ बैठ के खिलाया पिलाया और फिर ये डंडा जो देख रहे हैं ना, बांस का बल्ली, जब वो वहाँ से निकलने लगे तो उसी क्रम में उसके सर पर प्रहार किया गया, जिसके वजह से वो अचेतावस्था में चले गए और फिर वहाँ मृत्यु हो गई। तभी दोनों लोग भागा। गांव कल ही दोनों की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों के इकबालिया बयान पर ये डंडा बरामद हुआ है। फूल लगा मिट्टी मिला और प्लस कुछ क्लॉथ्स मिले, कपड़ा मिले जो उनके शरीर पर था और जिसको उसने छिपा दिया था। वही मामले की जानकारी देते हुए रांची के ग्रामीण एसपी ने बताया कि आरोपी उग्रवादी गतिविधियों में भी शामिल रहा है और पहले भी जेल जा चुका है। वहीं ये दोनों आरोपी पीएलएफआई के कुख्यात जीतन गुड़िया के दस्ते के काफी एक्टिव सदस्य थे और इनकी गांव में तूती बोलती थी। उनके खिलाफ कोई भी ग्रामीण मुंह नहीं खोलता था और न ही उनका कोई विरोध करता था, लेकिन प्रधान ने उनका विरोध किया। आपराधिक इतिहास देखते हैं तो पहले भी ये 395 के केसेस में, 17 सीएल एक्ट के केसेस में और बड़े बड़े जो अपराध हैं उसमें ये लोग सम्मिलित पहले से भी रहा है, जेल जा चुका है। जीतन गुड़िया के ये टीम का बहुत एक्टिव मेंबर था जब जीतन गुड़िया आज से 5 साल पहले, और उस एरिया में इसकी तूती बोलती थी दोनों की, और इसके भय से लोग ग्रामीण मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थे। अब जमीन किसका था? ये ज़मीन चूँकि फॉरेस्ट का एरिया का कुछ पार्ट को वो देखता था, गोदा पुराण, और प्रधान जी भी उस पर नज़र रखते थे, वो किसी को गलत करने नहीं देते। बहरहाल पीएलएफआई जैसे उग्रवादी संगठनों की ओर से
वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने के पीछे का मकसद अफीम की खेती मानी जा रही है, जिससे उग्रवादी संगठनों का आर्थिक तंत्र मजबूत होता है, जिसके कारण ही ग्राम प्रधान की हत्या को अंजाम दिया गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो देखिए, ग्राम प्रधान ने आवाज उठाई, वो सतर्क थे, वो जागरूक थे और उन्हें पता था कि जब ये उग्रवादी उन जमीनों पर नशे का कारोबार शुरू कर देंगे, नशे की खेती शुरू कर देंगे, तो फिर उस गांव का क्या होगा। लेकिन उनको मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार बाकी लोग भी हैं जो उन ग्राम प्रधान के साथ में खड़े नहीं हुए। ग्राम प्रधान चाहते तो चुप रहते, चाहते तो पैसे लेकर उनकी तरफदारी कर सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी चिंता थी, अपने समाज की चिंता थी, अपने गांव की चिंता थी और इसलिए वो लगातार विरोध करते थे। नतीजा ये हुआ कि उन्हें मार दिया गया। सवाल यह है कि पुलिस ने इसका खुलासा तो कर दिया है, पुलिस ने गिरफ्तारी तो कर ली है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर ऐसे लोगों में पुलिस का खौफ होता क्यों नहीं है। हालांकि तारीफ करनी होगी, एक तरीके से ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन पुलिस अंजाम तक पहुंची, पुलिस ने हर कड़ियों को जोड़ा और अंततः उन अपराधियों तक पहुंच भी गई और एक बड़ा कनेक्शन भी सामने रखा है। यानी कि अब इस एंगल से भी बहुत सारे मामलों की तफ्तीश करनी होगी पुलिस को, जो आमने सामने जो भी उनके सामने मामले आएंगे। हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्हीं से जानते हैं इस पूरे मामले को। देखिए इमरान, ये बहुत ही शानदार बात थी अपने आप में कि ग्राम प्रधान इस तरीके से उग्रवादियों के खिलाफ खड़े थे, लेकिन इन्हें शहीद ही कहा जाए कि जो जागरूक थे अपने समाज को लेकर कि उनका समाज कहीं बिगड़ ना जाए नशे की उस खेती की वजह से या फिर उग्रवादियों के पांव जमाने की वजह से। और देखिए आखिर में मौत के मुंह में चले गए वो, लेकिन बहुत सारा सवाल भी खड़े करके गए कि क्या हमारा समाज इसी तरीके से चुप रहेगा या ग्राम प्रधान जैसे आवाज लगाते थे वैसे उनके साथ आवाज लगाने के लिए खड़ा रहता। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से इस घटना की बात करें तो ग्राम प्रधान की हत्या की घटना के बाद इलाके में सनसनी इसलिए भी फैल गई थी क्योंकि तमार थाना क्षेत्र में जहां घटना हुई उससे कुछ ही दूर जो है वो खूंटी थाना क्षेत्र का सीमावर्ती इलाके भी है। तो कहीं ना कहीं खूंटी में भी ग्राम प्रधान की हत्या हुई थी और उससे ठीक सटा हुआ तमार थाना का क्षेत्र का इलाका है, इधर भी ग्राम प्रधान की हत्या हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने सभी पहलुओं को जोड़ा और खंगालना जब शुरू की गई इस पूरे मामले को लेकर के, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 2 लोगों से जब पूछताछ की गई तो मालूम चला कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है पूछताछ के आधार पर, उसमें से एक व्यक्ति जो पूर्व में भी जेल जा चुका था, उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला गया तो पता चला कि पीएलएफआई कनेक्शन से है और कहीं ना कहीं जीतन गुड़िया से संपर्क रखता था। और ऐसे में यह तमार थाना क्षेत्र में पिछले 5-7 साल पहले काफी सक्रिय रह करके इलाके में पीएलएफआई के लिए काम किया करता था। इस पूर्व में भी जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था। लेकिन इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वन विभाग की जो जमीन है उस पर जो है वो पीएलएफआई की अपनी नजर थी, उग्रवादियों की अपनी नजर थी और अपने इसी गुर्गे के माध्यम से वह इस जमीन को हड़पना चाहता था, कब्जे में लेना चाहता था, जिसका विरोध ग्राम प्रधान ने अपने स्वर से विरोध करना शुरू किया। और इसी विरोध का नतीजा है कि ग्राम प्रधान को पहले अपने घर से बाहर बुलाया गया और घर से बाहर बुलाने के बाद एक बड़े से लाठी डंडे से पीट कर ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई थी। हालांकि घटना के बाद ग्रामीण क्षेत्र में इस पूरी घटना को लेकर के किसी ने भी मुंह नहीं खोला, लेकिन पुलिस ने कई टेक्निकल और जो आसूचना तंत्र है उनको खंगालने के बाद कुछ लोगों के नाम सामने आए। तब पता चला कि जो वन विभाग की जो जमीन है कहीं ना कहीं इस पर पीएलएफआई के कुछ उग्रवादी संगठन के कुछ लोगों की नजर थी। इस जमीन को लेकर के ग्राम प्रधान पिछले कई दिनों से कई लोगों से संपर्क में था और ऐसे में इस जमीन को कोई दूसरा व्यक्ति हड़प न ले और इस जमीन को हड़पने के बाद क्या इस जमीन पर अफीम की खेती होती या फिर नक्सल गतिविधि होती, इस पर भी बेफिक्री जाहिर की गई। बेफिक्र होकर के जो अपराधी है वो कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन ग्राम प्रधान ने इसका विरोध जैसे ही करना शुरू किया तब कहीं ना कहीं जो सक्रिय सदस्य थे पीएलएफआई के, ये लोग लगातार ग्राम प्रधान को थ्रेट देने लगे, धमकाने लगे। लेकिन ग्राम प्रधान अपने जो वक्तव्य थे उनसे पीछे नहीं हटे और जब इनकी नोकझोंक अधिक बढ़ गई तब जाकर के ग्राम प्रधान जैसे ही अपने घर की तरफ वापस मुड़ रहे थे पीछे से उस पर हमला किया गया और फिर ग्राम प्रधान घर से महज 300 मीटर की दूरी पर जब हत्या की जा रही होती है उस ग्राम प्रधान की, तो क्या गांव वालों को आवाज तक नहीं जा रही होगी? जाहिर सी बात है कि गांव वालों में या तो डर था या फिर शायद पैसे देकर उन्हें खरीदा गया होगा या फिर धमका कर चुप कराया गया होगा। तो ऐसे में अब देखिए सामने नतीजा है।
देखिए पंकज, तमाड़ थाना क्षेत्र पहले से काफी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ पर अक्सर कई संगठन के लोग, चाहे माओवादी हो या पीएलएफआई हो, अक्सर सक्रिय रहते हैं। समय समय पर सूचनाएं भी मिलती है। इसलिए शायद इस इलाके में अगर कोई घटना घटती है तो ग्रामीण इलाकों में काफी दहशत होता है कि किसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। क्या आपसी रंजिश के दौरान ये घटना घटी, आपसी पारिवारिक वजहों पर यह घटना घटी, या फिर कहीं ना कहीं माओवादी और पीएलएफआई जैसे संगठन ने इस पूरी घटना का अंजाम दिया। शायद इसलिए शुरुआती घटना के शुरुआती दौर पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी मुंह खोलता नहीं। लेकिन मैं जिस पॉइंट पर जा रहा था पंकज, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है इस पूरी घटना को लेकर के क्योंकि मौसम सर्द का होने जा रहा है। ऐसे में दिसंबर और जनवरी के महीने में अफीम की खेती जो है वो बड़े पैमाने में की जाती है। ऐसे में वन विभाग की जिस जमीन पर कब्जा करना उग्रवादी संगठन के लोग चाहते हैं, क्योंकि इस अफीम की खेती से काफी पैसे अर्जित होते हैं। इन्हीं पैसों का इस्तेमाल नक्सल गतिविधियों में, आपराधिक गतिविधियों में लोग लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस जमीन को कब्जा करना चाह रहे थे और ग्राम प्रधान ने जिनका विरोध किया, तो शायद इसका कनेक्शन इस ओर भी है। इसलिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि इन तमाम चीजों को खंगाला जा सके, क्योंकि अब अफीम की खेती के लिए लोग अपनी जमीन जो है उग्रवादी संगठन या माओवादियों को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी कार्रवाई की जाती है। अक्सर जब नष्ट किया जाता है तो उस पर एफआईआर दर्ज भी की जाती है और जिस संबंधित जमीन मालिक है उस पर भी कार्रवाई की जाती है। तो ये मालूम है पीएलएफआई के लोगों को कि कहीं ना कहीं आप सरकारी जमीन का इस्तेमाल करना होगा इन तमाम चीजों को उगाही के लिए, अफीम की खेती के लिए, तब जाकर के वो सेफ और सुरक्षित अफीम की खेती को वो पनपा सकते हैं। और ऐसे में इनसे बड़ी रकम जो है अर्जित की जा सकती है और फिर इनसे अपनी गतिविधियां चलाएंगे। तो ये सारे विवाद जो है पिछले कई दिनों से चल रहे थे, लेकिन रांची पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को न सिर्फ सुलझाया बल्कि इस कहानी के पीछे घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को, ठीक है कि जो गुंडे बदमाश होते उनमें खौफ चलिए नहीं था, मान लिया नहीं था, क्योंकि हर एक के पीछे पुलिस लग नहीं सकती हमेशा। लेकिन जिस तरीके से इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया वो अपना भी बहुत चौंकाने वाला है। कड़ियों को कैसा जोड़ा पुलिस ने, मतलब कैसे उस एंगल तक पहुंची, जबकि आमतौर पर जैसा आप बता रहे हैं कि उस इलाके में आपसी रंजिश में भी लोग एक दूसरे को मार डाला करते हैं, तो पुलिस उस एंगल तक पहुंची थी कैसे? देखिए, शुरुआती दौर में जब हत्या हुई तो जो बुंडू एसडीपीओ हैं अजय कुमार, वो खुद अपने प्रभारी और तमाम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, परिवार के लोगों से बातचीत की। परिवार के लोगों से जब बातचीत की गई तब जानकारी मिला कि पिछले कुछ दिनों से ग्राम प्रधान किसी जमीन को लेकर के परेशान है और वह जमीन है जो वन विभाग की है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ये मान करके चल रही थी कि जो सरकारी जमीन है उस जमीन को लेकर के ग्राम प्रधान क्यों परेशान रहेंगे, आखिर उनको इनसे लाभ होने वाला क्या है, वो भी ग्रामीण इलाके में, कोई पॉश इलाका भी नहीं है। तो ऐसे में पुलिस ने जब परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत की, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की और कुछ अपने गुप्तचर से के जरिए कुछ सूचनाएं संकलन की, तब जाकर के ये सारी जानकारी मिलनी शुरू हो गई कि जो इस पूरे घटना में शामिल है उसमें से 2 अपराध कर्मी ऐसे हैं जो पूर्व में पीएलएफआई के लिए काम कर चुके हैं और आज से 5-7 साल पहले जेल भी जा चुके थे। इन अपराधियों की इतनी मनसा खराब थी कि जब इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और अपने साथ गिरफ्तार करने के बाद जब थाने लेके जा रही थी तो कहीं ना कहीं स्टीयरिंग को, गाड़ी की स्टीयरिंग को पकड़ करके गाड़ी को डिसबैलेंस करने की कोशिश की गई थी ताकि गाड़ी पलट जाए, ये उसका फायदा उठा करके ये भागने में भी सफल रहे। लेकिन पुलिस ने तगड़े सुरक्षा के इंतजाम किए थे, जानते थे कि ये वैसे सक्रिय अपराधी हैं, उग्रवादी हैं जो पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, इनको पता है कि इसको किस तरह से ले जाया जाना है। तो पुलिस ने इसे बेहद शातिर तरीके से अपने साथ थाने तक ले गए। उसके बाद इसके मेडिकल जांच करवाने के बाद ऐसे सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया। लेकिन एक ब्लाइंड मर्डर केस में आसपास के लोगों से पूछताछ, खुद बुंडू एसडीपीओ अजय कुमार की मौजूदगी में कई जानकारियां मिलना, बड़े अधिकारियों की घटनास्थल में पहुंचना, ये पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण कड़ी रही इस कांड को उद्भेदन के लिए। चलिए बिल्कुल। अच्छा इमरान, एक बात यहां पर ये भी कि ग्राम प्रधान तो अपने गांव को बचाना चाहते थे, अपने समाज को बचाना चाहते थे और बदले में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अब ग्रामीणों को क्या लग रहा है कि उन्होंने गलती की, ग्राम प्रधान को बचाना चाहिए था, ग्राम प्रधान के पक्ष में साथ में खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उग्रवादी भी डरते हैं। अब लग रहा है लोगों को वहां पे लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं वहां से कुछ? देखिए बिल्कुल, तमाड़ थाना क्षेत्र की अगर बात करें पंकज, या वह क्षेत्र है जब कभी किसी दहशत किसी वक्त में जो दहशत का एक प्राय माना जाता था, यहाँ पर उग्रवादी संगठन काफी सक्रिय रहते थे। लेकिन आज गिन चुन करके हाथ की उंगलियों पर ये उग्रवादी जो है गिने जा सकते हैं। वजह बनी है इलाके की जनता, इलाके के लोग जो लगातार सक्रिय है। उग्रवादियों की छोटी छोटी सूचनाएं, छोटी छोटी जानकारी जो है वो अब पुलिस तक पहुंच रही है। और आलम यह है कि जब भी गतिविधियां होती है उग्रवादियों की तो इस इलाके
इलाके में जो सीआरपीएफ के बटालियन है, लोकल पुलिस है, जिला बल के जवान है, वो इलाके में नक्सल ऑपरेशन चलाते हैं और उग्रवादियों को मुंह खानी पड़ती है, जिसका सीधा लाभ उस इलाके के लोगों को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों के भरपूर सहयोग मिल रहा है। भले इस घटना के बाद उस वक्त जब नोकझोंक हो रही थी, जब हंगामा हो रहा था, जब मारपीट हो रही थी, तो शायद किसी ने डर के मारे अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र सुदूरवर्ती इलाके हैं, घरों की जो संख्या है बेहद सीमित होती है। एक घर से दूसरे घर की जो डिस्टेंस ने अपनी जान देकर कम से कम इन ग्रामीणों को ये जरूर बताया कि देखिए आपके ही लिए मैं लड़ रहा था, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भविष्य के लिए, जो कि बच्चे बिगड़ सकते थे नशे के कारोबार से जुड़कर, उनके लिए हमने जान दी। तो अब ये बारी बन जाती है, अब ये मौका हो जाता है उन ग्रामीणों का कि वो ग्राम प्रधान के इस मौत को जाया ना जाने दे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। और ये ग्रामीणों की वाकई में ड्यूटी बनती, कर्तव्य बनता है कि अपने इलाके में आप नक्सलियों की पैठ बिल्कुल ना बनने दे। आप डर गए तो फिर सोचिए आपके साथ फिर आने वाले दिनों में क्या होगा। आपको लगातार घुट घुट कर मरना पड़ेगा, उस डर के साए में जीना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।